सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं, आओ डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं, आओ डैम बनाएं हम, सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह। एंड वेलकम बैक। हमें खुशी है कि हमारी ट्रांसमिशन के साथ साथ हमें बहुत सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि वो किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, कर रहे हैं और करना चाहते हैं और करते रहेंगे। ये वो स्पिरिट है पाकिस्तानी की जिसकी हम बात कर रहे हैं। दोबारा मैं आपको कहूँ, अपने मोबाइल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान द अमीर बादशाह एंड मोहम्मद डैम फंड के लिए एहतियात दीजिए, मैसेज कीजिए, डैम लिखें और 8000 पर सेंड करें। और जो अकाउंट नंबर है वो भी आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। और अगर आप इस वक्त कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमें ज़रूर मैसेज कीजिए। हमारी वेबसाइट पर भी आप बता सकते हैं, ट्विटर अकाउंट पर आप बता सकते हैं और हम यकीनन आपका नाम यहाँ पर शामिल करेंगे। पूरे मुल्क में इस वक्त पाकिस्तान में ज़ख़ीरा करने के सिर्फ 2 बड़े ज़राए हैं जिनकी मदद से महज 30 दिन का पानी जमा हो सकता है, जो समर साहब ने हमें पहले भी बताया। ISSA के मुताबिक पाकिस्तान में बारिशों से हर साल तकरीबन 145 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है। ये पानी है जो पाकिस्तान में आता है, मगर क्योंकि हम उसको ज़ख़ीरा नहीं कर सकते, उसकी सहूलियात हमारे पास नहीं है, इसकी वजह से सिर्फ 13.7 मिलियन एकड़ फीट पानी बचाया जा सकता है। सो आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए कि पानी तो आ रहा है मगर हम उसको स्टोर नहीं कर सक रहे, हम उसको अपने इस्तेमाल में नहीं ला सकते, हम उसको ज़ाया कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी की बात हम कर रहे थे और ट्रस्ट की बात कर रहे थे। कितना ज़रूरी है आपकी गवर्नमेंट के लिए भी, चीफ जस्टिस की क्रेडिबिलिटी है पूरे पाकिस्तान के लिए, मगर अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इसमें शामिल है, क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करना कितनी ज़रूरी है आपकी गवर्नमेंट के लिए ताकि लोग बढ़ चढ़ के एहतियात दें। जी मैं बताऊं, यहाँ पर मसला एक थोड़ा सा है ट्रस्ट डेफिसिट। इट्स अ पॉलिटिकल ट्रस्ट डेफिसिट। राइट। तो सिंध के अंदर एक सस्पेशन है कि पानी पंजाब ले जाएगा सारा। यस, राइट। ये एक ट्रस्ट नहीं होने की वजह से एक होता है नेशन बिल्डिंग। वी आर नॉट अ नेशन राइट नाउ, वी आर ग्रुप्स ऑफ पीपल। ठीक है, हम सिंधी हैं, वो बलोची हैं वगैरह, इस तरह से टूटा हुआ। अनफॉर्चुनेटली जब तक कि ये एक नेशन नहीं बनती, ट्रस्ट आप डेवलप नहीं करते, ट्रस्ट आता नहीं है, तो ना पैसा आएगा ना पानी आएगा। ठीक है, तो अभी एक तो ये पता नहीं खत्म होगा तो सभी के लिए खत्म होगा। वो ये नहीं देखेगा कि सिंधी को पानी नहीं देना, पठान को नहीं देना, तो फिर सभी तरसेंगे। भाई इंसानियत को देना है पानी। अब मसला ये जो बना हुआ है यहाँ पर, एक पोलिटिसाइज्ड एक ये आइटम है कि डैम नहीं बनना चाहिए। जो अभी बात हो रही थी कि एहतजाज भी हो रहा है इसके बारे में। देखिए, लोग प्यासे, सिंध के लोग प्यासे हैं। क्यों हैं प्यासे? मतलब इनको सोचना चाहिए, पॉलिटिकल चीज को साइड पे डाल देना चाहिए। अभी तो ये देखना है कि इंसानियत को जो पैसा पानी चाहिए वो क्या है। अच्छा चले, ये तो एक चीज़ होगी। फिर वक्त तो ये है कि PM साहब और CJ साहब दोनों लगे हुए हैं, एक मिशन है इनका। ठीक है, इसके लिए एक छोटी चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये, क्योंकि ये एक किस्म का ग्लोबल इशू है कि ग्रीनिंग पाकिस्तान का, जो आप अगर फॉरेस्ट्री देखेंगे ना, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड है पर कैपिटा। राइट। जो 10 बिलियन ट्रीज लगा रहे हैं या आधा बिलियन लगा रहे हैं, जो भी बिलियन लगा रहे हैं, एक तो होता है उससे बारिश और आती है, पोल्यूशन कम होती है। तो एक ये इशू आता है क्योंकि जमीन गर्म हो जाती है तो बारिश भाग जाती है। मतलब कुछ साइंस है इसके बारे में। अभी फिर वक्त तो जरूरत जिस चीज़ की है वो ये है कि देखें, हम लोग देखें कि आगे पाकिस्तान का फ्यूचर, इंडिया में 2000 डैम है, चाइना में 2 लाख डैम्स हैं। पाकिस्तान में अब गिनती कर लें तो आपको मुश्किल से 30 मिलेंगे। तो देखिए, मकसद ये है कि हमने यहाँ थोड़ा सा होलिस्टिकली सोचना है कि ये चीज़ करनी है। जो नेशन बिल्डिंग की बात करें, इकट्ठे जैसे पूरी दुनिया में। तो अभी जिस तरह से मेहदी साहब ने कहा कि ट्रस्ट एक इशू है। अगर CJ साहब, PM साहब और बाकी हम एक दूसरे को ट्रस्ट डेफिसिट खत्म करने की कोशिश करें तो एक तो पॉलिटिकल चीज खत्म हो जाएगी और ये जो आप कह रहे हैं ना, लोगों को मूव कर देते हैं, एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन जाती है। ये अभी उसका टाइम नहीं है। अभी तो देखना है कि इंसानियत जो
बेशक सिंध की हो सिर्फ, उसका भी सोच लें, तो फिर इनको देखना चाहिए कि ये किधर लेके जा रहे हैं। ठीक है, पूरे मुल्क का हमने सोचना है। आजिज धामरा साहब पीपल्स पार्टी के लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच धामरा साहब, और बहुत शुक्रिया कि आप पेशेंटली हमारे साथ भी रहे। सबका फर्ज है कि एक दूसरे के काम आए, एक दूसरे की मदद करें। क्या वजह है कि पाकिस्तान में हम पानी के मामले में आगे का नहीं सोच सके और अब सोचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें फरिया, मैंने आपके प्रोग्राम का काफ़ी हिस्सा में समझ नहीं सका, और जो मेहमानों की गुफ्तगू थी वो आपकी टेक्निकल वजूहात के बिना पर मैं नहीं देख सका, मगर आपका जो सवाल है मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। पहली बात तो इस प्रोग्राम में जिस तरह तमाम लोग आप समेत पाकिस्तानी हैं, इस तरह मैं भी पाकिस्तानी हूँ और मुझे भी पाकिस्तानी तस्वुर किया जाना चाहिए। दूसरी बात, पानी एक सेंसिटिव इशू है, और पानी जो है वो शार्टेज जो है वो ग्लोबल एक इशू बनता जा रहा है। अभी बात हुई चाइना के अंदर के 2 लाख डैम है, 2 लाख से कम है या ज्यादा है या 2 लाख है, मगर वो ममालिक जो समंदर से टच करते हैं, जिनके दरिया समंदर में जाके छोड़ करते हैं, जो इंडस डेल्टा के तौर पर जो ममालिक जो हदूद लगती हैं उनको, वो पहले कोई भी डैम बनने से पहले, पानी का स्टोर करने से पहले वो डेल्टा का जरूर ख्याल रखते हैं, और ये आईनी तौर पर भी उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, अपने मुल्क के कवानीन के तहत भी देते हैं, और ये शरियन और अखलाकन और कानूनन भी ये एक बात बनती है कि जहाँ जहाँ आपको डेल्टा लगता है उनका भी सोचें, क्योंकि टेल का राइट आपके ऊपर ज्यादा रखता है। अब हम एक बात पे तो मुत्तफिक हैं कि पानी का ज़ाया नहीं होना चाहिए। मैं 100% इस बात पे मुत्तफिक हूं। की जो सूरत हाल है इस वक्त, जरा हमें वो भी बताएं कि अंदरून सिंध हो या पंजाब हो या दीगर इलाके हो, पानी की कमी है क्यों इतनी पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में मैंने तफसीली बात सुनी है। जी धामरा साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे टाइम दें ताकि मैं आपका आपसे ही सवाल कर रही हूँ, पानी की इस किल्लत तक हम पहुंचे कैसे हैं? देखें, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, मगर आप तफसील से मुझे थोड़ा टाइम देंगी तो जवाब समझ में आएगा, अदरवाइज ये सिर्फ मेरी शिरकत हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा हसास नौयत का और बड़ा इंपॉर्टेंट आज मौजू है, इस पे थोड़ी सी मुझे टाइम दें, क्योंकि मैं अभी भी जब प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं डाउन स्ट्रीम कोटरी में प्रोग्राम कर रहा हूं, और मैं आपको दावत दे रहा हूं और तमाम उन इदारों को दावत देता हूं। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दावत दे रहा हूं कि वो कोटरी डाउन स्ट्रीम में जरा विजिट करें, और अभी आप अपने कैमरामैन को कहें कि वो विजिट करके आपको रिपोर्ट करे। आपको लगेगा कि आप सिंधुदू दरिया की ये विजिट नहीं कर रहे हैं, शायद किसी थर या रेगिस्तान के किसी इलाके का विजिट कर रहे हैं। इसी तो आपसे सवाल कर रही हूँ कि यहाँ तक हम पहुंचे कैसे हैं इस सूरत हाल तक? मुझे सुनेगी तो मैं अर्ज करूंगा ना, प्लीज मुझे सुने। पहले मुझे कनेक्ट करना पड़ रहा है दलाइल को, इसलिए कि ये बड़ा हसास मसला है। मैंने कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैंने कहा कि पानी को स्टोर करना चाहिए। मैं पहले तो एक डैम था जो सारा वक्त कौम का जाया हुआ, कंट्रोवर्शियल डैम था, उस पे ना तो इत्तेफाक हो सका, और इत्तेफाक होना अब बहुत जरूरी है। We'll have to call you again। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, हम उनसे दोबारा बात करेंगे। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट ये है, जैसे कि अभी समझ साहब ने कहा कि हम सियासत आज नहीं करेंगे, हम इकट्ठे होंगे पाकिस्तानी की हैसियत से, और हम इकट्ठा करेंगे सबको पाकिस्तान के लिए। We will take a break and we will be right back। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं। आओ डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं, आओ डैम बनाएं हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को। एंड वेलकम बैक। आज की हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन इसलिए है कि मोटिवेट करें आपको। बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा चैलेंज है, लेकिन बड़ा चैलेंज ही पाकिस्तानीज लेते हैं, इसलिए हम आके डोनेट कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि आप सब भी डोनेट करें पाकिस्तान के लिए, अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए। सफान, अभी तक आपने भी लोगों को ऑब्जर्व किया होगा, कितना इस प्रोजेक्ट को मिली है सपोर्ट आवाम की?
دیکھیں اس سلسلے میں پرائم منسٹر جب کراچی آئے تھے تو انہوں نے ایک یہاں پر ڈونر کے حوالے سے ایک ڈنر رکھا تھا, فنڈ ریزنگ ڈنر. فخر عالم صاحب نے اس کو ہوسٹ کیا تھا, گورنر سندھ وہاں پر تھے. تو کراچی میں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, کیونکہ میں تھا وہاں پر, تو پاکستان کے تمام آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس ہب آپ کہہ سکتے ہیں کراچی کو, تو اس حوالے سے تقریباً تمام انڈسٹریز کے سٹیک ہولڈرز وہاں پر تھے. وہاں پہ اسٹاک بروکرز تھے, وہاں پر انڈسٹریلسٹ تھے, میڈیا کے نمائندے تھے. تو وہاں پر کچھ ہی گھنٹے کے اندر خان صاحب کی کریڈیبلٹی کی بات ہو رہی تھی, تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہ خان صاحب اچھی خاصی اماؤنٹ ود ان 40 اور 45 منٹس جو ہے وہ اکٹھی کر سکے تھے. پھر وہاں کسی نے آئیڈیا دیا, جی خان صاحب آپ اسٹیج پر جا کے کھڑے ہوں اور لوگ تاکہ ملیں آپ سے, اس بہانے پھر لوگ ملیں گے بھی اور آپ کو کچھ دیں گے. تو وہ ہر کوئی ملنے کے شوق میں بھی خان صاحب کو کوئی 5 لاکھ کوئی 10 لاکھ, تو وہ مطلب جو تھا وہ جذبہ دیکھنے کے جو ہے قابل تھا. ہاتھ ملانے کے لیے, یا وہ اس وقت پی ٹی وی پہ ٹیلی کاسٹ بھی لائیو سارے پاکستان میں ہو رہا ہوگا, لیکن اس میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اسٹیج کے اوپر خان صاحب پر ہاتھ ملاتے تھے جو آدمی کنٹریبیوٹ کر رہا تھا. تو وہ تو ہم جانتے ہیں. اور پھر خان صاحب نے اسی تقریر میں کہا تھا کہ میں وہ آدمی ہوں جو پاکستان میں ڈونیشنز کے لحاظ سے شاید کسی نے اتنی ڈونیشنز اکٹھی نہیں کی ہوں گی, جو وہ صحیح کہتے ہیں جتنی انہوں نے کی. انٹرویو میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو وہ آدمی ہوں جو کبھی مانگ بھی نہیں سکتا تھا, مگر میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا کہ میں تو میں اتنا بھرم والا انسان تھا, میں نے یہ اپنے اندر تبدیلی لائی کہ کسی کی خاطر آپ جا کے اگر جھولی پھیلائیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. آپ اپنی ایگو ختم کر دیں, اپنی بالکل آپ جا کے سمجھیں کہ ہم کسی اور کے لیے کام کریں, تو یہ بالکل بڑا جذبہ ہے. اور ان کی اپیل جو ہے نا وہ پاکستان میں تو ہے, جناب اوورسیز پاکستانی بات کر رہی تھی, میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا کوئی سیلیبریٹی لیول کے اوپر بھی اور کوئی پولیٹیکلی بھی مطلب خان صاحب کی جتنی ایکسیپٹنس چاہے وہ انڈیا میں بھی ہو, تو انڈیا کے لوگ بھی اس وقت ان کو فالو کرتے ہیں خان صاحب کو, وہ چاہے اچھے الفاظ میں برے الفاظ میں, تو وہ اس لحاظ سے ان کی کریڈیبلٹی اوورسیز پاکستانی سے بھی ہے. اور انہوں نے اس لیے فارنرز پاکستان اوورسیز پاکستانی سے بھی اپیل کی تھی کہ آپ بھی ڈونیٹ کریں اس فنڈ میں. باقی جو کنٹروورسیز ہیں وہ تو ریز ہوتی رہتی ہیں. اچھا اب کیونکہ سمجھ صاحب ہیں یہاں پہ, اگر ایک چیز ان سے, کیونکہ ایک آرکیٹیکٹ ہیں ماشاء اللہ ایک پرومیننٹ, تو سر میں نے کیونکہ یہ آپ ابھی ہم بات بھی کر رہے تھے, کیونکہ جو سپلائر سائڈ کریڈٹ ہے, بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ایک تو فارنرز کے لیے ہم کوئی اکویٹی یا لون کریٹ کر دیں اور بانڈ کی صورت میں, جیسے سکوک بانڈ ہوتا ہے اس طرح سے 10 یا 15% ریٹ کے اوپر ان کو, تاکہ وہ اس میں 10% ان کو ریٹرن بھی ملے اور وہ اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں. اور دوسرا ایک ہوتا ہے کہ سپلائر سائڈ کریڈٹ, جیسے آپ اکثر پروجیکٹس بناتے ہوں گے ایز این آرکیٹیکٹ کہ سیمنٹ کے حوالے سے کسی نے کریڈٹ دے دیا, کسی نے اسٹیل کے حوالے سے کریڈٹ دے دیا. اس پہ آپ کی معلومات, کیونکہ آپ کام بھی کر رہے ہیں پانی کے معاملے پر. اور دوسری چیز کہ ایک کنٹروورسی لوگوں نے یہ ریز کر دیا کہ یہ جو جگہ ہے یہ سیسمک ہے, یہ ارتھ کویک کے حوالے سے, اور یہ سی ایم سندھ نے غالباً, میں نہیں چاہتا کہ ہم ان کنٹروورسی میں پڑھیں, لیکن وہ تاثر غلط ہے صحیح ہے, تاکہ لوگوں کے ذہن سے وہ بھی نکلے جو شو دیکھ رہے ہیں اور جو ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں, سارے تحفظات نکلیں اور وہ کلیئرٹی ان کے ذہن میں ہے, کیونکہ آپ کی ایکسپرٹیز ہے کیا ان دونوں چیزوں پہ. جی ایک تو کیونکہ پی ٹی آئی سے میں ایسوسیٹیڈ ہوں, جی تو اب کیونکہ حکومت ایٹ لیسٹ فیڈرل لیول پر ہیں, ہماری ہے, خود میں بتا رہا ہوں لوگ بس جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں جائیں ہم پیسے اس پروجیکٹ کے لیے, کہاں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو میں مثال بھی دے رہا ہوں آپ کو کہ ایک انڈسٹریلسٹ ہے, ان کا گارمنٹ کا بزنس ہے, رائٹ, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ڈیم اور جو ہمارے 500,000 ہاؤسز کی جو بات کر رہے ہیں ہم لوگ, اس کے لیے میں اسٹیل مل لگانے لگا ہوں. اوکے, اور کہ میں اکتوبر 2019 تک اس کے اندر 300 ٹنز کی کیپیسٹی کی مشین چل رہی ہوگی. اب یعنی کہ دیکھیں ایک ہوتا ہے سپلائی سائڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں, وہ کمرشل نہیں ہوگا, وہ صرف ڈیم اور ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے نہیں, دیکھیں جب آپ کو بزنس چلتی ہے, جب اس کو نظر آتا ہے کہ اس کی مارکیٹ ہے, صحیح, وہ تو سمپل چیز ہے, وہ دیکھ رہے ہیں کہ there will be a demand. اچھا دیکھیں بے شک وہ ڈیمانڈ کے لیے لگائیں, ان کی انویسٹمنٹ انہوں نے مجھے بتائی کتنی ہے. وہ کہتے ہیں وہ اپنا ڈینم بزنس کو $30 ملین لگائیں گے اور اس کو ڈبل کریں گے. سیکنڈ وہ کہہ رہے ہیں $50 ملین وہ انویسٹ کریں گے اسٹیل مل کے اندر. رائٹ, میں نے لے کے یہ فٹ سے اسد عمر صاحب کو بھیج دیا, خان صاحب کو بھیج دیا. امیڈیٹلی ان کا ری ایکشن آیا ہے کہ رزاق داؤد کیونکہ وہ ہینڈل کر رہے ہیں انویسٹمنٹ, ان کی طرف چلے گیا, ہی از آل آن بورڈ. اچھا ایک اور چیز میں بتا دوں, یہی صاحب کہتے ہیں پرومپٹ ایکشن بھی ہم دیکھ رہے ہیں, دیکھیں کتنا لوگوں کا دل کھلا ہوا ہے. وہ مجھے یہ کہہ رہے میرے لیے فیور کر دو ان ریٹرن, یہ تو میں لگا رہا ہوں لیکن ایک مجھے فیور چاہیے کہ ایک لمس بنا دیں آپ کراچی میں. اوکے, میں نے بولا لمس یہ کیسے آ گیا ڈیم وغیرہ کے. بولتا ہے دیکھیں میں کراچی کو دینا چاہوں, میں $1 بلین دوں گا اس کے لیے. یعنی لوگوں کے پاس پیسہ ہے جو وہ دینا چاہتے ہیں. اب وہ یہ کانفیڈنس کی بات ہوتی ہے, ٹرسٹ کی بات ہوتی ہے اس میں.
I want to see lumps in Karachi. I really want to see lumps in Karachi. इस वक्त हमारी एक मैं ऐसी आपको बताऊं, यूनिवर्सिटी उसमें है भी जिसको पेश हम रफ्त देख पकड़ लें. सकते हैं. मिनिस्टर एजुकेशन शफकत महमूद साहब आ रहे हैं 2 तारीख को. मैं उनको इनसे मिला रहा हूँ. वाइस चांसलर जो लम्स के हैं वो मेरे क्लासमेट होते थे स्कूल में, आजकल अभी आए हैं कनाडा से. उनको मैंने फ़ोन किया, वो कह रहे हैं कि मैं जाके बाबर अली से अभी जाके मिलता हूँ उसके लिए. यानी कि आप समझे कि ये तो इट्स इन आवर पॉकेट इंशाल्लाह. अगर क्योंकि यहाँ है पॉपुलेशन 222 मिलियन की कराची की, आपके पास इदारे 4 होंगे इसके अंदर. IB हो गया, ज़ैबिस्ट हो गया, 5 मिलते हैं. यहाँ इस पॉपुलेशन को कम से कम 1000 तो आपको चाहिए कॉलेजेस. तो इसी देखिए, लेकिन सर एक बात, ये जो पैसों की हो रही है ना इतनी ज्यादा, हम बात करें IMF, सऊदी लोन, ये सब है इंपॉर्टेंट, लेकिन जो आप फिगर्स अभी बता रहे थे, रिपोर्ट में मैंने सुना और आप भी बता रहे थे कि जितना मिलियन एकड़ फुट पानी जाया हो रहा है, हमने इसकी कॉस्ट इन बिलियंस कैलकुलेट की है. इट अमाउंट्स टू ऑलमोस्ट $30-40 बिलियन एनुअली जो हम जाया कर रहे हैं. कर देते हैं. अच्छा, वो मतलब हम इतने अमीर यानी हम हैं मुल्क के, हम कहते हैं जी $30 अरब इट्स नथिंग, ये गाया हो रहा है कोई बात नहीं. और उसमें हमने ना कोई कैंपेन की है, ना हमें समझ है, ना हमें एहसास ज़िया भी नहीं है उसमें. अच्छा, रईस ममालिक की भी कसम से ये ऐसी मिसाल मैंने इनसे कहा कि आपका रोल क्या होगा इस लम्स के अंदर, कि दिस इज आवर डोनेशन फॉर कराची, दैट्स ऑल, वी डोंट वांट एनीथिंग. उनका बोर्ड चलाए, उनके नाम आ जाए, सब कुछ आ जाए. देखिए, लोगों का एंथुसियाज्म बता रहा हूं मैं. सो बट ये एंथुसियाज्म के लिए ही तो क्रेडिबिलिटी जरूरी है सर, उसी की तो ट्रस्ट जरूरी है. जितना वो है उतनी पे एक्सपेक्टेशन भी है. बिल्कुल, एक्सपेक्टेशन तो बहुत. अब वो पॉलिटिकल डिस्कशन, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो कतरा कतरा दरिया बनता है ना, जैसे आपने कहा शुरू में कि देखिए, वी विल स्टिल हैव टू गो टू द डोनर्स. अमाउंट इज टू ह्यूज. ठीक, या तो वो सारा पैसा जो हम लोग पॉलिटिकल है ये कि वापस ले आए जो बाहर पड़ा हुआ है, वो लगेगा 1 सदी लग जाएगी उसके लिए. वो तो अभी इंतजार कर रहे हैं उसका, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, लेकिन कब होगा. लेकिन डैम तो अभी चाहिए, क्राइसिस है यहाँ पर. तो यहाँ जो अपील है वो पब्लिक से अपील है कि दे शुड बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ नेशन बिल्डिंग. ठीक है, दिस इज आवर नेशन. उसके अंदर हिस्सेदार बने और उसके अंदर कंट्रीब्यूट करें कि एक ईंट आपके लगी हुई होगी उसके अंदर, तो चले आपका हिस्सा बन गया ना. ये फील करेंगे कि हमने इसमें कंट्रीब्यूट किया. पानी सदका जारिया है. आपकी जो नस्लें चली गई हैं, आपके जो बड़े चले गए हैं, उनको इसका सवाब पहुंचेगा. आइंदा आने वाली नस्लों के लिए आप काम करें, दुआ मिलेगी आपको. पानी सदका जारिया है, ये बात भूलिएगा नहीं सना, क्योंकि आप जाती हैं, लोगों से मिलती हैं. आपने क्या जज्बा देखा है लोगों में मदद करने का? लेकिन जैसे सफ़ान ने अभी कहा कि कभी कोई डिज़ास्टर आता है, जैसे अर्थक्वेक था, तो हमारी कौम मुत्तहिद हो जाती है. अब अगर हम बात करें WHO रिपोर्ट की, जिनका कहना ये है कि 2025 में पाकिस्तान के पास पानी नहीं होगा, तो हमें वेट नहीं करना किसी डिज़ास्टर का. हमारी कौम बहुत दिल वाली है, बहुत बड़ा दिल है. इस वक्त हमें ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा अमाउंट दें. जैसे कि आपने कहा कि स्कूल के बच्चे थे जो मैसेजेस कर रहे थे, जिसमें क्लास 5 से लेके हर क्लास तक का बच्चा जो है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो पैसे कलेक्ट कर रहा था. तो इस वक्त आपका 1 रुपया हो, चाहे वो 1 लाख हो या उससे भी बड़ी रकम क्यों ना हो, इस वक्त बड़े दिल की ज़रूरत है. हमें कोई सियासत नहीं करनी, हमें कोई उसमें नहीं पढ़ना कि पैसे. जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इनिशिएटिव ले लिया, लोगों को एतबार है, भरोसा है, तो इस वक्त आपके पास जितना, मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर हम अपनी सैलरी से कुछ दे सकते हैं, जिस तरह आर्मी चीफ ने जो है जो थे उन्होंने अपनी सैलरी से 2 दिन की सैलरी से जो है वो उन्होंने जो है इस फंड में अपना हिस्सा डाला. तो हम अपनी बुनियादों पर कुछ कर सकते हैं, तो हमें जरूर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए. हर कोई थोड़ा सा हिस्सा डालेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा. कतरा कतरा दरिया बनता है. हम कतरा कतरा करके डैम बनाएंगे, और जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह. आप भी अपना हिस्सा डालिए, सोचिए नहीं, लेट्स जस्ट ऑल कंट्रीब्यूट. जो भी कर सकते हैं वो कंट्रीब्यूट कीजिए. वी विल टेक अ ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक. आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं. आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं. आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं. आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं. एंड वेलकम बैक. वक्फे पे जाने से पहले, जैसे किस तरह ने भी बताया, माहिरीन ये कह रहे हैं 2025 तक पानी में तकरीबन पाकिस्तान में पानी का खात्मा हो सकता है, या पानी के खात्मे के करीब पहुंच सकते हैं. इससे पहले कि मुसीबत सर पर आए, जिंदा कौमें खुद अपने मसाइल का हल तलाश करती हैं. जज्बे की हम बात कर रहे थे. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, जिसमें बुजुर्ग हजरात भी थे, बुजुर्ग खवातीन भी थी, जो पूछती हैं कि रोजाना एक टेक्स्ट कर देंगी वो
کوئی اور طریقہ کریں گی اپنے بینک اکاؤنٹ کے لیے جب وہ جاتی ہیں سائن کرنے کے لیے. خود میں نے دیکھا, میں بینک میں تھی, وہ پوچھتی ہیں خاص طور پہ اس فنڈ کا, وہ خود چل کر جاتے ہیں. لوگوں کو یہ ٹرسٹ یقیناً ہے کہ ہم یہ ڈیم بنانے جا رہے ہیں, پاکستان کے لیے بنانے جا رہے ہیں, پاکستان کی نسل کے لیے بنانے جا رہے ہیں, اور جوں وقت بڑھے گا انشاءاللہ یہ ٹرسٹ بڑھے گا. حکومت کے اوپر بھی ذمہ داری ہے, پرائم منسٹر نے پرسنلی اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے, چیف جسٹس ہیں, ان کے اب کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے جیسے لوگ آگے بڑھ کر دکھا رہے ہیں کہ وہ ٹرسٹ کر رہے ہیں, ان کا ٹرسٹ قائم رکھنے کے لیے کیا کیا میجرز ہو رہے ہیں. بڑا سیدھا طریقہ ہے پیسے بھیجنے کا, اس کے اندر آپ ڈائریکٹ پیسہ بھیجیں. جس وقت پرائم منسٹر پاکستان نے کچھ دن پہلے جرنلسٹ سے ملاقات کی, اس وقت بھی وہ یہ بات کہہ رہے تھے کہ بڑی خوشی ہو رہی ہے لوگوں کا رسپانس دیکھ کر, اور جتنا وقت آگے بڑھے گا ہم دیکھیں گے کہ یہ ڈونیشن بڑھتی چلی جائے گی. ڈاکٹر پرویز عامر ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو میں, سینئر ایڈوائزر ہیں اور پانی کے امور کو بڑے اچھی طریقے سے جانتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان کی یا پوری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ اگر نیکسٹ وار ہوئی تو وہ پانی پر ہوگی, کتنا سنجیدہ مسئلہ ہے اور ہمارا انیشیٹو کیسا ہے اس صورتحال میں؟ لیکن میں تو سمجھتا ہوں بہت ہی گمگیر مسئلہ ہے. پاکستان جو ہے نا انتہائی خستہ حالات میں سے گزر رہا ہے. ہم نے پچھلے 50 سال کے اندر کسی قسم کی ڈیمنگ نہیں کی ہوئی. ہمارا جو پڑوسی ملک ہے وہ تقریباً 4500 ڈیم بنا چکا ہے اور 500 ڈیم اس وقت موجودہ حالات میں بنا رہا ہے. ہر دنیا کے تمام ممالک جو ان کی کوشش یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ پانی ہے نا آپ اس کو سٹوریج میں لائیں, آپ اس کے اوپر کنٹرول اپنا کریں تاکہ جو مشکل حالات ہیں اس کے اندر جو ہے نا آپ بہتری کی طرف جا سکیں. تو پاکستان کو مختلف نہیں ہے. ہماری جو تقریباً 140 ملین ایکڑ فٹ پانی ہمارے پاس ٹوٹل ہے. تو ٹوٹل جو ہمارے پاس ڈیم سٹوریج ہے اس وقت وہ 12.6 ہے, وہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ سیڈیمنٹیشن یا مٹی بھرنے سے دونوں ڈیم جو سے ہمارے اپنا تربیلا یا منگلا ہے اس کے اندر جو ہے نا صورتحال خستہ ہی ہوتی جائے گی. اوور ٹائم جو ہے نا اس میں بتدریج جو سی کمی آئے گی سٹوریج کے اندر. تو یہ جو انیشیٹو ہے پچھلے ہفتے ہی ہم جو سے ایک میجر کانفرنس میں سے میں گزرا ہوں جو سپریم کورٹ نے جو سی آرگنائز کی تھی, دنیا کے تقریباً سارے ماہرین اس کے اندر آئے ہوئے تھے. تو ہم نے اس میں یہی جو سی نے ڈسکشنز کی ہیں کہ جی پاکستان کے لیے یہ انتہائی وائٹل ہے کہ وہ جو سے نا نئے ڈیمز جتنے ممکن ہیں وہ ان ڈیمز کو تیزی کے ساتھ جونسن ہے اس کو اپنے فولڈ میں لائے اور ان کے اندر جونسن انویسٹمنٹ کرے. تو بھاشا ڈیم انشاءاللہ جونسن ہے یہ ایک پہلا ڈیم ہے جس کو ہم لے رہے ہیں 50 سال کے بعد. تو یہ ہمارا فور فرنٹ انویسٹمنٹ کا ایک پاکستان کے لیے میں سمجھتا ہوں تحفہ ہے. تو اس کو ہم انشاءاللہ بنائیں گے بھی اور اس کے اوپر کام ہم نے شروع کر دیا ہوا ہے. پاکستان جونسن ہے سارے سنجیدہ ہیں, باپڈا سنجیدہ ہے, ہمارا جونسن مین محکمہ ہے, جوڈیشری سنجیدی ہے, ہمارے عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں. تو پوری قوم کو پتہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں بناتے تو ہماری جونسن حالات جونسن بڑے گمگیر ہو جائیں گے. یہ جو ایک پہلے ایک رپورٹ آ رہی ہے جی جو 20-25 تک ختم ہو جائے گا, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ جونسی نا ایسی قطعی بات نہیں, نہ ہی آپ اس کو جونسا نا اس کو ہائپ کریٹ کریں. پاکستان کے حالات مشکل ہوں گے لیکن ایسے نہیں ہے کہ وہ 140 ملین ایکڑ فٹ جو پانی ہے اس نے کہیں غائب ہو جانا ہے, یہ اوپر سے آسمان کو چڑھ جائے گا. اصل مسئلہ جونسا اس پانی کی بتدریج کمی جونسی ہے نا وہ ہماری پاپولیشن ہے. پانی تقریباً اتنا ہی رہتا ہے بٹ جس طرح پاپولیشن بڑھ رہی ہے اس کی جونسی نا پر کیپٹل اویلیبلٹی جونسی وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس کی طرف بھی توجہ دیں کہ جناب جونسی نا پانی کی کیوں کمی ہو رہی ہے, ریسورسز کی کیوں کمی ہو رہی ہے, وہ ہماری ریپڈ پاپولیشن انکریز کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پانی کے اندر انویسٹمنٹ جونسی نا ہائیلی پروفیٹیبل ہے جی. میں اکانومسٹ ہوں تو میں سمجھتا ہوں اس سے جونسی نا ملک کی جونسی نہ صرف معیشت کے اوپر بہت پازیٹیو جونسے نکلیں گے نتائج جونسے اور ہماری جونسے گروتھ پیٹرن ہے. یہ جو تھوڑی دیر پہلے صفان نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ اگر پیورلی سائنٹیفک بنیادوں پر اگر اس کا جواب میں تلاش کروں اس میں کوئی سیاست نہ ہو تو جو ڈر و خوف ایک بٹھایا جاتا ہے کچھ سیاسی ایلیمنٹ ہم دیکھتے ہیں ڈیمز کے حوالے سے, وہ کتنا جینوئن ہے؟ کیونکہ ایک سازش ہمیں نظر تو آتی ہے, ایک ڈر خوف نظر تو آتا ہے, اس کے ٹیکنیکل بنیادوں پر کیا کوئی ہے بنیاد یا بس ایسی ہی بات ہے؟ جیسے کچھ ایک ڈر خوف پھیلایا جاتا ہے سیاسی بنیادوں پر کہ ادھر کا پانی ادھر چلا جائے گا, ادھر کا پانی ادھر چلا جائے گا, یہ اس کی کوئی بنیاد بھی ہے یا ایسے ہی ڈر و خوف ہے؟ یہ ڈر و خوف ہے جی. اس کی ایک بنیاد چھوٹی سی میں بعد میں ٹچ کروں گا.
हमने जो सा पाकिस्तान का 1991 के अंदर जो सा ना वाटर कॉर्ड हमने साइन कर लिया हुआ है, चारों प्रोविंसेस, चारों भाइयों ने बैठकर इसकी जो तकसीम है ना मुनसिफाना, वो हमने कर सारे चीफ मिनिस्टर्स ने इसको साइन कर दिया है। 37% जो सा पंजाब और सिंध का हिस्सा है, बाकी बलूचिस्तान का हिस्सा थोड़ा सा उसमें, और बाकी जो सा है वो KPK का हिस्सा है। तो वो जो तकसीम है वो हो चुकी है, उस तकसीम के अंदर परसेंटेजेस में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो ये जो कहना ना जी कि उसके डर खौफ है, वो डर खौफ हमने तकरीबन जो है खत्म कर लिया हुआ है। एक जगह पर डर एंड खौफ थोड़ा सा क्रिएट किया, वो भी मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसट्रस्ट की वजह से क्रिएट हुआ, वो कालाबाग डैम के ऊपर था। उसके अंदर से शुरू में 1953 के अंदर जो ना कोई नहर नहीं है, उसके अंदर से किसी किस्म की किनालिंग जो ना आइडेंटिफाइड नहीं थी। बाद में आकर किसी हुकूमत ने जो ना उसके अंदर एक किनाल भी प्रपोज कर दी कि इसमें से किनाल निकले, उससे डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ कि जी शायद कोई किनालों से जो ना पानी इधर उधर कर लिया जाएगा। वो डिस्ट्रस्ट का फैक्टर वो उस वक्त भी था और आज भी थोड़ा सा। जो भाषा डैम है इसके अंदर से कोई किनाल नहीं निकल सकती, नामुमकिन है, इसके अंदर से फिजिकली पॉसिबल नहीं है किनाल निकलेगी। तो जो भी वो स्टोरेज है 7.1 मिलियन एकड़ फुट या जितना भी बनता है, वो स्टोरेज जो वो सब भाइयों की इकट्ठी स्टोरेज है। जिस वक्त हालात बुरे होते हैं उसके लिए जो वो अवेलेबल होती है। तो मेरे ख्याल ये इसके अंदर कुछ जो साथ वाले ममालिक हैं उनका भी इंटरेस्ट है कि ये नेगेटिव कंपेनिंग करें, और कोई उल्टे सीधे कोई एक्सपर्ट्स भी जो है ना वो रोज टीवी के ऊपर लाए जाते हैं ताकि वो उस जो सा नैरेटिव को उसको आगे बढ़ाए। पाकिस्तान ये नैरेटिव नहीं सुनेगा। पाकिस्तान ने डिसाइड कर लिया हुआ कि उसने डैमिंग कर जो अपना पानी एक्सेस है उसको उसने सेव करना है। अगर वो सेव नहीं करता तो पाकिस्तान की मैं समझता हूँ बकाई नहीं है, पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बड़ी अहम बात है, उसको हमें टेक्निकल बुनियादों पर ये बात वाज़े की है। सियासत हर बात पे हो सकती है, लेकिन जब नेशंस का मामला है तो फिर इकट्ठे होकर सोचना जरूरी है। जहां खतरा है, अगर जेन्युइन खतरा है उसको हाईलाइट कीजिए, लेकिन सिर्फ सियासत नहीं होनी चाहिए। जनरल साहब, आप बहुत सारे हमें फैक्ट्स और फिगर्स बताए थे, कुछ जो डैम्स पाकिस्तान के टॉप 10 डैम्स जिनको कहा जाता है, उनमें तरबेला डैम, मंगला डैम, मिरानी डैम, वासिक डैम, हब डैम, गोमल, जम, खावर, दबर और उसके अलावा खानपुर डैम के नाम लिए जाते हैं। जो इस वक्त हम ये बड़ी अहम बात, डॉक्टर साहब ने अच्छी बात भी बताई कि इतना भी बुरा हाल नहीं है, वी हैव आइडेंटिफाइड और हम इस मामले को हल कर लेंगे। ये कितना हमारे लिए उम्मीद का मुकाम है? देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान में बारिशें होती हैं, ठीक, पाकिस्तान में ग्लेशियर पिघलते हैं, पानी तो आ रहा है। तो जिस तरह ये हाईलाइट किया गया कि हमारी पॉपुलेशन 6 टाइम बढ़ चुकी है, उस स्पीड से पानी की सप्लाई नहीं बढ़ाई। एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि हमारा जो रीजन है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया आते हैं, इसमें एक मानसून साइकिल एवरी 4 इयर्स तकरीबन के बाद आती है। वो ऐसी भरपूर मानसून होती है कि जल थल हो जाता है और फ्लड्स आ जाते हैं सब तरफ, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। आपको पता है पिछले दिनों हमने फ्लड में कितने नुकसान उठाए हैं जी। तो जो हम बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि जब अल्लाह में इतनी बारिश दे, उस पानी को संभाल लें, हम उसको समंदर में जाने दें। आज जामरा साहब जो बात कर रहे थे कि पानी समंदर में डालना ज़रूरी है, नहीं तो थट्टागढ़ डेल्टा में वो समंदर ऊपर चढ़ाएगा। अब बात यह है कि कितना पानी डालना चाहिए। वो कहते हैं कि 40 मिलियन एकड़, बाद में बोलते हैं लोग 30 मिलियन एकड़। जो मैंने वर्ल्ड बैंक और बाकी लोगों की रिपोर्टें इस सिलसिले में पढ़ी हैं, वो कहते हैं अगर 10 मिलियन एकड़ पानी हम डाल दें तो डेल्टा सेफ है। तो एक तो इस पर डिसाइड होना चाहिए। दूसरी बात जो बड़े अच्छे एक्सपर्ट ने बताई, जो हमको समझनी चाहिए कि वाटर रिकॉर्ड जिस पे हम सारे सूबे मुत्तफिक हैं, उसमें परसेंटेज लिखी हुई है पानी की। पंजाब की इतनी परसेंटेज, नंबर 2 सिंध की, नंबर 3 KPK, नंबर 4 बलूचिस्तान। वो परसेंटेज जितना हम रिवायत बढ़ाएंगे उसी परसेंटेज से उनका पानी बढ़ जाएगा। यही मैं अपने सिंधी भाइयों को समझाता हूँ कि जब आपको पानी एक मिलता था, मंगला बना पानी बढ़ गया, तरबेला बना पानी बढ़ गया, अब ये बनेगा तो आपका पानी का कोटा उस परसेंटेज के हिसाब से बढ़ जाएगा। बाकी आपको पता है कि एक बहुत बड़ी कैनाल, कच्ची कैनाल बलूचिस्तान के लिए बनाई गई है एट ए ह्यूज कॉस्ट। उसका फेज़ 1 कंप्लीट है, फेज़ 2 आगे जा रहा है। उसी से बलूचिस्तान में इनकलाब आ गया, दे कैन बिकम सेल्फ सफिशिएंट फॉर देयर सूबा इन फूड। अब वो आगे भी चलेगी। इसी तरह रेनी कैनाल यहाँ बन रही है जो यहाँ के डेजर्ट इलाकों में सराब करेगी। वो उस पानी को भरेंगे इस अगर रिजर्वायर बनाएंगे हम। और जो शिफान साहब ने आपको बताया था कि आज से 10-15 साल पहले कॉस्ट इतनी थी, अब उसकी कॉस्ट डबल हो गई है। लेकिन जो हमने ये टाइम ज़ाया किया, जिसमें हमने बिजली ज़ाया की और पानी ज़ाया किया और एग्रीकल्चर के लिए पानी अवेलेबल नहीं था 10 सालों में, उसकी कॉस्ट पे तो बीच में डालें, ठीक है, तो पता चले उससे हम कितना पैसा कमा लेते हैं। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ, एक आखिरी बात कह दूँ ब्रेक से जाने से पहले। मैंने अपनी एक पेंशन जो है महीने की ऑलरेडी
जमा करा दी है। सल्यूट यू फॉर दैट, वी सल्यूट यू। पेंशन जमा करा दी आपने 1 महीने की, थैंक यू सो मच फॉर दैट। जनरल साहब कह रहे हैं मैंने अपने 1 महीने की पेंशन जमा करा दी। हमने आपको बाकी लोगों का जज्बा भी बताया, यकीनन हमने आपको टेक्निकली बहुत सारी बातें बताई हैं, लेकिन लेट्स टॉक मनी नाउ। आप हमें बताइए कि आप क्या क्या कंट्रीब्यूट कर चुके हैं, करना चाहते हैं और करेंगे। वी विल टॉक टू यू आफ्टर ब्रेक। कीप वाचिंग श्राइन्स पर। आओ डैम बनाए हम सब मिलके कदम उठाएं, अल्लाह के इस अतिये को मिलकर महफूज बनाएं। आओ डैम बनाए हम